अभी आ जाएगा बस। ये देखें ये वाला केस। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताया था आपको मैं 3x3 का सोल्यूशन का एक मेथड का एक वो दे दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। इसमें बेसिकली आपको एल्गोरिथम्स बताएं और थोड़ा सा समझाया हुआ, कुछ चाइनीज़ है, कुछ एल्गोरिथम्स क्या और वो कहाँ अप्लाई होते हैं और उसकी नोटेशन क्या होती है और क्यूब कैसे पकड़ना होता है। ये नीचे वाली लेयर का सारा बताया हुआ है, नीचे की 2 लेयर्स का, F12 का और क्रॉस का। और फिर आगे ये आपको वो बताए हुए केसेस। आज हम 3x3 का चौथा स्टेप सीखेंगे, OLL। 2 लेयर्स बनाना सीख ली थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नई चीज़ सीखेंगे आज। उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह है कि अब नीचे का हमें ख़राब नहीं करना। और नीचे के क्योंकि एजेस बन गए तो हम यहाँ के एजेस को इस तरह से कहीं ले जाके कहीं से, जैसे ये वाला एक एज है, इस एज की येलो वाली साइड ऊपर लाने के लिए मैं बस ऐसे कर दूँ तो ऊपर आ जाएगी। लेकिन देखिए नीचे जो मैंने बनाया सारा ख़राब हो रहा है इससे। ये वाला कॉर्नर तो ख़राब ही हो गया, नीचे का सारा ख़राब हो गया। तो इस सब को ठीक करने के लिए होते हैं एल्गोरिदम्स। कई दफ़ा बताया मैंने आपको, वो सेट ऑफ मूव्स होते हैं। मैं आपको समझाऊँगा भी इंशाल्लाह और साथ ही साथ आपको याद भी करवा दूँगा, ठीक है। ये जो OLL का पहला स्टेप होता है उसमें हम एजेस ओरिएंट करते हैं। ओरिएंट निकलता है ओरिएंटेशन से। ओरिएंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐसे रखना कि उसकी सही साइड, सही चीज़, यानी जो चीज़ हमें चाहिए जिस जगह पे वो वहाँ हो, भले उसका दूसरा हिस्सा जो हो वो वहाँ ना हो। मैं इस तरह समझाऊँ कि जैसे येलो के ये जो 4 एज पीसेस हैं ये मुझे ऊपर चाहिए, भले वो अपने यहाँ से सेंटर पीसेस से मैच ना हो रहे हों, वो बस ऊपर आ रहे हों येलो के एज पीसेस। इसका मतलब है कि मैंने उन चारों को ओरिएंट कर दिया है। अब ये बात है कि अगर एक भी ऊपर से मैच नहीं हो रहा लेकिन वो अपने सेंटर से मैच हो रहे हैं, जैसे ये वाला अगर यहाँ हो तो ये अपने सेंटर से मैच हो रहा है, भले इसकी येलो साइड ऊपर है, वो येलो साइड ऊपर नहीं है, ऑरेंज ऊपर और येलो सामने, लेकिन ये सही जगह पे अपने सेंटर से, तो ये परम्यूट हुआ है, यानी इसकी पोजीशन सही है। पोजीशन सही होने का मतलब है परम्यूटेशन, और उसकी सही वाली साइड सही जगह पे होना वो होती है ओरिएंटेशन। पहले ओरिएंटेशन करते हैं ताकि हमारी जब एक साइड बन जाए तो हमें दिखे क्या ख़राब है क्या सही है। इस तरह समझना इतना मुश्किल है कि यार ये ओरिएंट सही नहीं हुआ हुआ लेकिन ये परम्यूट हुआ हुआ है, ये ब्लू है, ग्रीन से मैच किया, हाँ ये हुआ हुआ है, अब इसे ओरिएंट करना है, वो भी ख़राब है, ये मुश्किल है। सब सारे येलो ऊपर आ जाएंगे, हमें वाज़े पता चल रहा होगा ये मैच नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसे मैच करना है, इस तरह रखेंगे, ये एल्गोरिथम करेंगे, सही है। तो अब ये जो स्टेप है यहाँ पे हमें क्रॉस बनाना है, ये 4 एज पीसेस को ओरिएंट करना है कि येलो साइड ऊपर आ जाए सिर्फ, भले का सेंटर से मैच ना हो। ये स्टेप OLL का ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर का पहला स्टेप है। मैं लेकिन एक ही स्टेप में पूरा OLL आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। OLL के 52 केसेस हैं, उनके 52 एल्गोरिथम्स हैं। मैं आपको 52 नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको OLL के सिर्फ 2 एल्गोरिथम सिखाऊंगा, सही है। सिर्फ 2 एल्गोरिथम से पूरा सॉल्व हो सकता है, बस आपको हर केस में उसके हिसाब से ओरिएंट करना होगा, यानी पोजीशन करना होगा, उस साइड को इस तरह रखा या इस तरह रखा, इस तरह रखा, और फिर आप करेंगे तो एक नया केस आएगा, यानी एक नई फॉर्मेशन आएगी उन पीसेस की, फिर आप उसको फला तरह रखेंगे, फिर एल्गोरिथम करेंगे तो उससे वो बन जाएगा। बस आपका ये नहीं होगा कि आपने एक तरह रखा, आपको पता था कौन सा करना था, वो वाला किया तो पूरा बन गया। अब इसके जो 2 एल्गोरिथम्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, पहला एल्गोरिथम एजेस का है, OLL का पहला स्टेप एजेस का है। उस स्टेप में 3 केसेस आ सकते हैं, याद रखें। अगर आपका क्यूब सही से बना हुआ है और सही से पीसेस लगे हैं तो उसमें 3 केसेस आएंगे। पहला केस ये होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कॉर्नर्स को नहीं देखिएगा, सिर्फ एजेस को देखिएगा। पहला केस ये है कि एक भी एज पीस नहीं बना हुआ। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता सारे कॉर्नर्स बने हुए हैं, सिर्फ एक बना हुआ है, 2 बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कॉर्नर्स बना ही नहीं रहे, अभी सिर्फ एजेस बना रहे हैं। तो ये पहला केस हो गया, एक भी एज पीस नहीं बना हुआ। जब एक भी एज पीस नहीं बना हुआ होता तो आप किसी भी तरह रख लें, बस येलो का सेंटर पीस ऊपर हो, तो आप एल्गोरिथम करेंगे FUR ये मैंने आपको इस नोटेशन बताई थी। नोटेशन क्या होती है, यानी ये जैसे सामने वाली साइड है, फ्रंट है, फेस है, ऐसे नीचे किया सीधे हाथ से तो ये F हो गया, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जब मैंने ऊपर लेयर मोड़ी तो अप U हो गया, सीधे वाली साइड राइट साइड ऊपर की तो R, U', उल्टे हाथ से इस वाली साइड को नीचे करके वो दूसरी तरफ करके
और फिर आर प्राइम उसका ऑपोजिट आर का, और एफ प्राइम एफ का ऑपोजिट। ये होता है एल्गोरिदम एफ यू आर यू प्राइम आई प्राइम एफ प्राइम। तो ये इसका एल्गोरिदम है और ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें होता क्या है। पहले मैं वो वाला केस वापस ले आऊँ। इस एल्गोरिदम में होता ये है कि जब हम फेस को इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास बार बच जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई टर्न्स नहीं करेंगे। इस कॉर्नर और एज को हम पेयर रख के ही वो एक जगह ले जाएंगे और वापस लाएंगे। और करते क्या है, ये एज पीस सारे बैठे हुए ना इस तरफ ही हैं, क्योंकि यहाँ कहीं तो हो नहीं सकते, तो ऊपर वाली लेयर में ही होंगे। बस ये कि ये सबको उठाना है हमें। तो उठाने का ही तरीका है कि मैं जब ये साइड नीचे कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इस वाले को सामने ला के, ताकि ये वाला ख़राब ना हो, इससे ऊपर ले आऊँ इस एज को जो यहाँ था, और फिर इसे यहाँ ले आऊँ और मैं इस तरह करूँगा तो इस जगह पे आ जाएगा। जब मैं वापस करूँगा तो इस तरह दो एज बन जाते हैं मेरे पास ऑपोजिट्स में आके। ये दूसरा केस है, डंडी बननी हुई होती है, यानी दो एजेस बने हुए होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब एक दूसरे के ऑपोजिट दो एजेस बने हुए होते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ कि हमें इसे हमेशा वर्टिकल रखना है। वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट, ऊपर या नीचे वर्टिकल होता है। तो भले मैं इस तरह रखूँ या इस तरह रखूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं एल्गोरिदम बस इसे ऊपर रख के कर लूँ। लेकिन अगर मैंने इस तरह रख लिया, ऐसे या ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जिसकी वजह यह है कि आपको याद है कि जब हम ये करते हैं तो हम ये वाला नीचे ले आते हैं अपने पास, ताकि ये ऊपर जाए और ये वाला अपनी साइड स्विच कर जाए। लेकिन ये वाला तो बना हुआ है, तो अगर मैं इसे यहाँ ला के इस तरह करूँगा तो इससे ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हम ऐसे नहीं करते। हम इस डंडी को वर्टिकल रख के एल्गोरिदम करते हैं एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। तो उससे हमारे पास एक नया केस आता है। इस केस में ये जो दो एजेस होते हैं ना, ये दो एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं और बाकी दो एडजेसेंट नहीं बने हुए होते। तो अब हम भले इस तरह रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, बस दो एजेस बने हुए ना, तो बस इसे याद रखें। कॉर्नर्स को नहीं देखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हमें लेकिन इसे ओरिएंट ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। हमें इस तरह रखना है कि एक इसका एज ऊपर जा रहा हो, यानी अगर घड़ी के लिहाज से देखें तो एक 12 पे हो और दूसरा एज 9 पे हो। और इस तरह हम इसे ऊपर रख के, जब ये दो खाली हैं, ये दो स्विच होता है ना, याद है ना, तो इस तरह हम एल्गोरिदम करेंगे तो देखिएगा चारों एजेस बन जाएंगे, एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। देखें चारों एजेस बन गए। ये OLL का पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप जो हम करेंगे उसमें कॉर्नर्स जो है ना, कॉर्नर्स उनको हम ओरिएंट करेंगे। पहला कॉर्नर तो पहले से ओरिएंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम नया एल्गोरिदम सीखेंगे। इस स्टेप का जो एल्गोरिदम होगा ना, इस पूरे कॉर्नर्स को ओरिएंट करने का, वो होगा आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। सही है, यानी राइट साइड अप आर, अप साइड उल्टे हाथ की तरफ यू आर प्राइम यू, एक और दफ़ा, और फिर आर यू टू आर प्राइम। तो अब देखें इससे बन गया, लेकिन वो केस असल में इत्तेफाक से सही वाला आ गया था। इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, मुझे याद नहीं कितने थे, तो मैं एक करके आपको सारों में से गाइड कर देता हूँ। मुझे बस ये याद है कौन कौन से हैं, मुझे याद नहीं कितने हैं, तो फिर अभी बस हो जाएंगे, परेशानी की बात नहीं है। तो देखें पहला केस जो है उसमें ये क्रॉस है, एजेस बने हुए सारे, ठीक है, एक भी कॉर्नर पीस ओरिएंट नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इन चारों में येलो तो है क्योंकि ज़ाहिर है नीचे के तो बाकी कॉर्नर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये ओरिएंट ऐसे नहीं हुआ कि ऊपर आए। इस केस में हम इस तरह रखते हैं। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, लेकिन आप बस इसे एक ही केस समझ लें। इसमें यह है कि दो कॉर्नर पीसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट एक साइड पे पॉइंट कर रहे होते हैं, येलो के, यानी बेसिकली हेडलाइट्स बना रहे होते हैं, और उनके ऑपोजिट जो कॉर्नर्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हुए एक दूसरे के ऑपोजिट फेस कर रहे होते हैं। येलो इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, हेडलाइट्स नहीं बनी हुई। इस केस में आप येलो की दोनों हेडलाइट्स को उल्टे हाथ में रखेंगे और एल्गोरिदम करेंगे नया वाला आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। और
इसी का एक और केस, दूसरे केस में ये होता है कि एक एडजेसेंट कॉर्नर्स जो होते हैं वो हेडलाइट्स बना रहे होते हैं और दूसरे भी हेडलाइट्स बना रहे होते हैं। तो अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी हेडलाइट्स को हम उल्टे हाथ पे रखें, बस खाली वाली उल्टे हाथ पे ना हो, या तो ये वाली हेडलाइट्स उल्टे हाथ पे हो या दूसरी हेडलाइट्स उल्टे हाथ पे हो। तो हम एल्गोरिथम करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब इस एल्गोरिथम से होता क्या है कि ये 3 जो कॉर्नर पीसेस होते हैं ना, ये इस तरह ट्विस्ट हो जाते हैं एक बार, और उनसे जो अगर येलो होता है इस जगह तो ऊपर आ जाता है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो एक हेडलाइट होती है ना, जो इस जगह पे होती है वो चेंज नहीं होती, बाकी तीनों इस तरह ट्विस्ट हो जाते हैं। और उन तीनों में से आपको पता है एक तो जो हेडलाइट्स में शामिल नहीं है उसका एक यहाँ पे है येलो, और बाकी दोनों के क्योंकि वो हेडलाइट्स में शामिल है इसलिए यहाँ और यहाँ है। तो इस वजह से सिर्फ ये वाला एक बन जाता है, तो उससे मछली वाला केस आ जाता है। मछली वाले केस में ये एक बना हुआ होता है कॉर्नर और बाकी तीनों नहीं बने हुए होते हैं। इसके भी 2 केसेस हैं। 2 केसेस, एक ये है कि ये येलो सामने आ रहा है तीनों का, और दूसरा केस ये है कि येलो तीनों का साइड पे जा रहा होता है। जब साइड पे जा रहा होता है तो हम एक दफ़ा एल्गोरिथम करते हैं। अब जाहिर है ये वाला क्योंकि चेंज नहीं होता है एल्गोरिथम से, तो हम इसे बॉटम लेफ्ट में रखेंगे ताकि चेंज ना हो, और फिर हम एल्गोरिथम करते हैं तो बन जाता है। जब सामने वाले होते हैं ऊपर वाली साइड बन जाती है। लेकिन दूसरा केस जो होता है ये वाला जिसमें सारे साइड पे जा रहे होते हैं, इस वाले केस में अगर हम एक दफ़ा करेंगे ना एल्गोरिथम तो फिर से मछली आ जाएगी, क्योंकि जाहिर है मैंने आपको बताया था एक दफ़ा ट्विस्ट हो जाता है। अब ये सारे सामने आ जाएंगे। इसे बॉटम लेफ्ट में रखना लाजमी याद रखिएगा मछली को, अगर ऐसे ऐसे रख लेंगे ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एल्गोरिथम किया तो ये बन गया। अब मैंने आपको बता दिया 4 केसेस। अब और केसेस पे आते हैं, नए केसेस पे। मछली वाला तो आप समझ गए, अब ये वाला भी आपने समझ लिया था। एक ये केस है, इसको मैं हैमर केस बोलता हूँ। हैमर होता है ना इस तरह से, ये 2 बोल्ड साइड्स होती हैं, यहाँ पे डंडी जारी होती है। हैमर केस में ये होता है कि 2 एडजेसेंट येलो के कॉर्नर्स ओरिएंट हुए होते हैं और 2 नहीं हुए होते। इसमें भी 2 केसेस हैं। एक केस ये है कि जो सामने के जो 2 कॉर्नर्स हैं वो हेडलाइट्स बना रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे पॉइंट कर रहे होते हैं येलो के। जब ऑपोजिट साइड्स पे पॉइंट कर रहे होते हैं तो हम खाली वाले दोनों को सामने रखते हैं अपने, और एल्गोरिथम करते हैं। और अगर खाली वाले सामने नहीं होते, जैसे इस दफ़ा खाली वाले सामने नहीं है, इस दफ़ा हेडलाइट्स हैं, तो हम उल्टे हाथ पे रखेंगे और एल्गोरिथम करेंगे। नया केस आ गया, ये वही केस है, ये हमें पता है। हेडलाइट्स को उल्टे हाथ में रखा क्योंकि यहाँ पे नहीं है हेडलाइट्स, और एल्गोरिथम किया। मछली वाला केस आ गया, मछली पे एल्गोरिथम किया, बॉटम लेफ्ट में उसका मुंह रख के तो बन गया। अब एक और केस है जो लाना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह लाऊं, क्योंकि उसमें 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स बने हुए होते हैं। लाता हूँ लेकिन मैं, अभी आ जाएगा बस। ये देखें ये वाला केस, इसमें 2 मछलियाँ होती हैं, 2 मुंह होते हैं मछलियों के, डायगनली ऑपोजिट, टेढ़े डायगनल। वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, डायगनल ऐसे होता है या ऐसे होता है टेढ़ा। तो डायगनली जो 2 कॉर्नर्स बने हुए होते हैं और 2 नहीं बने हुए होते हैं। इस केस में भी हम कोई सा एक जो बना हो, भले ये वाला हो या ये वाला हो, बॉटम लेफ्ट में रखते हैं, खाली वाला बस ना हो इस जगह, और एल्गोरिथम करते हैं। उसके बाद ये हथौड़ा वाला केस आ गया, हेडलाइट्स हैं, उल्टे हाथ पर रखा एल्गोरिथम। फिर ये क्रॉस वाला केस, ये लेफ्ट हेडलाइट्स हैं, एल्गोरिथम मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। ये मछली वाला केस, ये मछली बॉटम लेफ्ट में, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब ये हमारा एक हो गई ऊपर लेयर बन गई। कैसे बनी है? ऊपर वाले येलो बस मैच हो गए, नीचे का अब वैसे हमारा PLL का एक स्टेप स्किप हो गया है, क्योंकि कॉर्नर्स देखें पहले से परम्यूट हुए हैं, सही जगह पे हैं सारे। लेकिन ये केस हमेशा नहीं आता, इसलिए मैं ख़राब कर दूंगा। इंशाल्लाह मैं ये PLL आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ये आपका 5th स्टेप हो गया OLL 3x3 रूबिक्स क्यूब का। ज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।